नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और अब वक्त हो चला है सुपरफास्ट उत्तर प्रदेश का। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम योगी। सभी मुख्यमंत्री न्यायाधीशों की आज होगी ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम योगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सुनी फरियादियों की फरियाद, अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के दिए निर्देश। सहारनपुर में नमाज के दौरान जामा मस्जिद के बाहर हंगामा। सड़क पर नमाज को लेकर अड़े लोग। प्रशासन ने लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका। इजाजत न देने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की बात। बदायूं में विद्युत कर्मचारी को पीटने पर सपा विधायक पर एफआईआर। सपा विधायक आशुतोष मौर्य पर मुकदमा दर्ज। सपा विधायक ने की थी बिजली घर में तोड़फोड़। आगरा में राजा मंडी चामुंडा देवी मंदिर मामला। वीएचपी बजरंग दल का डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन। डीआरपी कार्यालय में किया हनुमान चालीसा का पाठ। रेलवे ने मंदिर को हटाने के लिए दिया था नोटिस। कैबिनेट मंत्री अरविंदर कुमार सिंह का ट्वीट। गर्मी के कारण बिजली की बड़ी मांग। कई बिजली उपकरण तकनीकी कारणों से हफ्तों से हैं बंद। ऐसे में बिजली की बचत का प्रयास करें। देश में पढ़ी गई अलविदा-नुमा की नमाज। प्रशासन की देखरेख में पढ़ी गई नमाज। हिंदुओं ने मस्जिद से निकलते हुए लोगों का किया स्वागत। फूलों से किया स्वागत। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामनगरी अयोध्या के सर्किट हाउस में विधायकों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखी। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी का सपना है कि सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए और 2024 तक सभी घरों को पानी मिल जाए। वहीं उन्होंने बताया कि 15 मई तक सभी तालाबों में पानी भर जाएगा। इससे पशु पक्षियों को भी पानी मिल सकेगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाराबंकी में भी अधिकारियों के संघ की बैठक। स्वतंत्र देव सिंह ने निबाड़ कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा पिछले 70 सालों से रुकी योजना अब पूरी हो रही है। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने का अभियान तेज। अब तक यूपी में 37,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। 54,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की आवाज की गई कम। शाहीन बाग ड्रग केस में एक्शन में दिल्ली पुलिस। एक और शख्स को किया गिरफ्तार। अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। इस्कॉन बुक मैराथन 2021 की श्रेणी में लखनऊ के इस्कॉन मंदिर को श्रीमद् भागवत गीता वितरण करने पर तीसरा स्थान मिला है। 26,000 से अधिक श्रीमद् भागवत गीता को घर घर भेजा गया। इस्कॉन जनरल बॉडी काउंसिल के गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने विजेता का प्रमाण पत्र इस्कॉन लखनऊ के मंदिर अध्यक्ष अपरिमेय श्याम दास को दिया। अपरिमेय श्याम दास ने बताया कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों के वितरण का प्रयास जारी रहेगा। बहराइच में अलविदा नमाज के दौरान प्रशासन रहा सतर्क। डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी रहे भ्रमणशील। शांतिपूर्ण व्यवस्था के बीच अदा हुई अलविदा की नमाज।
हाथरस में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। जिंदा युवक को किया मृत घोषित। तहसील में युवक को बनाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2017 से सक्रिय था गिरोह। पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को लगी गोली। इंडिया न्यूज की खबर का असर। अवैध गुटखे के खिलाफ प्रमुखता से दिखाई गई थी खबर। अवैध गुटखे पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। फूड विभाग और सेल टैक्स ने गोदाम पर मारा छापा। बदायूं में सपा एमएलए ने बिजली कर्मी को पीटा। सपा एमएलए आशुतोष मौर्य ने कर्मचारियों की पिटाई की, साथ ही बिजली घर में तोड़फोड़ की। अपने समर्थकों के साथ बिजली घर पहुंचे थे आशुतोष। सपा विधायक की गुंडई से बिजली कर्मचारियों में रोष। विद्यालय में सुविधाओं पर सवाल। रसोई घर में भरा हुआ है भूसा। स्कूल के कमरों में बनाया जाता है खाना। बच्चों को होती है समस्या। प्रदर्शन के बाद वकीलों ने ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। अधिवक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। तहसीलदारों को तत्काल हटाने की मांग। आमजन के प्रति अहंकारी हुई कार्यशैली। बहराइच अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। हादसे में वृद्ध की मौत। सुबह टहलने निकली वृद्ध को ट्रक ने कुचला। दर्दनाक घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दो पक्षों के बीच जमकर हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल। मौके पर मची अफरा तफरी। एक ही समुदाय के बताए जा रहे थे दोनों पक्ष। जमीन को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में करा भर्ती। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोग हिरासत में लिए। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के नवीन फल सब्जी मंडी का मामला। गोंडा में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक का किया अपहरण। 20 साल बाद महिला की शिकायत पर केस दर्ज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अपहरण का केस दर्ज। उमर बेगमगंज थाना क्षेत्र के पाकवान गांव का मामला। पुलिस ने 44 हाई प्रोफाइल ठगों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 1 करोड़ 87 लाख बरामद। इनकम टैक्स के नाम से करते थे धोखाधड़ी। बिजनेस प्रपोजल में टैक्स बचाने के नाम से करते हैं धोखाधड़ी। यूपी के कई बड़े शहरों में ठगी का किया है काम। 3 मुंबई से 2 दिल्ली से गिरफ्तार। बीते 20 अप्रैल को घटना को दिया था अंजाम। 2 करोड़ की धांधली का मामला। उन्नाव में त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने किया पैदल गश्त। सदर कोतवाली पुलिस के साथ निकाला पैदल गश्त। त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। गांधीनगर तिराहे से आईबीपी चौराहे तक की गई पैदल गश्त। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निकाला गया मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ये मार्च निकाला गया। ललितपुर में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई। पीड़िता ने मोहल्ले के एक युवक पर अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोपी युवक ने किशोरी को बेहोशी की दवा खिलाकर उसके साथ ये जघन्य अपराध किया। किशोरी को इंदौर ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं आरोपी युवक ने किशोरी को मुंह
खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि वो 10 दिनों से न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रही हैं। बदायूं में महामूली कहासुनी में जमकर चले लाठी डंडे। दबंगों ने गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा, जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूरा मामला उगैती थाना क्षेत्र घसौली का है। ललितपुर में शादी समारोह में खाना बनाने को लेकर हलवाई से जमकर मारपीट। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित ने पुलिस से की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राजघाट रोड स्थित एक शादी घर का मामला। आगरा में राजा मंडी चामुंडा देवी मंदिर का मामला। वीएचपी बजरंग दल का डीआरपी कार्यालय पर प्रदर्शन। डीआरपी कार्यालय में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। रेलवे ने मंदिर को हटाने के लिए दिया था नोटिस। मुजफ्फरनगर में एक किसान की सदमे के कारण मौत हो गई। इसके बाद मृतक किसान के घर राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने मृतक किसान के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। तीन दिन पहले जमानत राशि के रूप में 50,000 रुपए न जुटा पाने के कारण उसकी जमीन नीलाम करने के लिए तहसील अधिकारियों के द्वारा मुनादी करा दी गई थी। इस सदमे की वजह से किसान जो है वो नहीं सह पाया और उसकी मौत हो गई। मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। मथुरा में जयमाल के तुरंत बाद दुल्हन की हत्या। फेरों से पहले दुल्हन की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या कर आरोपी मौके से फरार। एक तरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में खड़ी गाड़ियों में अचानक लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने गाड़ियों को लिया अपने आगोश में। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान बुजुर्ग को लगी गोली। हर्ष फायरिंग के बाद मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी की किल्लत। स्प्रिंग मिडोज सोसाइटी में बिना पानी के लोग परेशान। 8 घंटे से सोसाइटी में नहीं है पानी की सप्लाई। कुशीनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। एक बदमाश घायल। घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुशीनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोरखपुर में कैंट पुलिस और स्वात टीम को मिली बड़ी सफलता। कैंट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बाइक रोकने पर हुई फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 4 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस और स्वात टीम को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में शातिर बदमाश करण, वीरेंद्र, शिवा और हैरान घायल। पूर्वांचल में लूट और टप्पेबाजी की घटना को दिया करते थे अंजाम। पुलिस ने बदमाशों से 2 पिस्टल कारतूस किए बरामद। बदमाशों की फायरिंग में आरक्षी घायल। एसएचओ कैंट के सरकारी वाहन के शीशे पर लगी गोली। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कैंट क्षेत्र के छावनी रेलवे स्टेशन के पास मुठभेड़। एसएचओ कैंट के सरकारी वाहन के शीशे पर लगी गोली। नर्सिंग होम में बच्चे के जन्म के कुछ घंटे बाद महिला की हो गई मौत। इसके बाद महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर किया हंगामा।
परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में डॉक्टर्स ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर प्रसूता को मेडिकल कॉलेज भेजने लगे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। सूचना पर सीईओ और इंस्पेक्टर क्वारसी भी पहुंचे। लोगों को समझाकर हंगामे को शांत किया। पीड़ित परिजनों ने मामले में स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलीगढ़ में 2 महीने से पीने के पानी की किल्लत। महिलाओं ने सड़क जाम की प्रदर्शन किया। थाना सरोवर की पुलिस मौके पर पहुंची। महिलाओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ में मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 2 लोगों में जमकर चले लाठी डंडे चलाने वाले युवक को नहीं है पुलिस प्रशासन का कोई खौफ। दोनों पक्षों में श्रद्धालुओं को अपने अपने पास बुलाने को लेकर हुआ था विवाद। बरेली के फतेहगंज पूर्वी में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि एक महिला ने सूचना दी थी कि उसका बेटा, उनकी बहू और उनकी 3 महीने की बच्ची अपने कमरे में मृत पाए गए। आगरा में चलते ऑटो की छत पर युवक को नहाते हुए देख वीडियो वायरल हुआ है। भीषण गर्मी के बीच फेमस होने के लिए युवक ने ये स्टंट किया। पानी की बाल्टी लेकर ऑटो की छत पर बैठकर युवक राहगीरों के लिए बना कौतूहल। बुलंदशहर में एक नाबालिग किशोर से 3 नाबालिगों ने सामूहिक कुकर्म की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में लेते हुए पीड़ित को अस्पताल पहुंचा, जबकि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। कब्जे से लूटे गए 2 मोबाइल असला बरामद। बदमाशों पर हत्या सहित लूट के कई मामले दर्ज। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की थी फायरिंग। जालौन में कई दुकानों में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों के चलते दुकानों में लगी आग। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। उरई कोतवाली क्षेत्र के बघोरा बाईपास की घटना। दो दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। सभी मुख्यमंत्री न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस। 6 साल बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का हो रहा है आयोजन। 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में सीएम धामी के आदेश पर चल रहा सत्यापन अभियान। अब तक 55,000 लोगों को किया जा चुका है सत्यापित। 55,000 लोगों में से 2,340 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए। 56 के खिलाफ अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। 21 अप्रैल से शुरू किया गया सत्यापन अभियान। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीएम धामी से की मुलाकात। देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में हुई दोनों की मुलाकात। राज्य के विकास के मद्देनजर कई मुद्दों पर हुई बातचीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने पार्टी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस में हो रही गुटबाजी। विधानसभा चुनाव में हार का कारण प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व। गोविंद सिंह कुंजवाल ने पार्टी पर ये बड़ा हमला किया। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बलोड़दा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर आए दिन टूट रहे पहाड़ बद्रीनाथ के लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं।
रुड़की में एसडीएम के स्वास्थ्य लाभ के लिए की गई कामना। संगीता कनौजिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना। मंदिर में लोगों ने किया महामृत्युंजय मंत्र का जाप। 3 दिन पहले सलोनी पुल पर हुआ एसडीएम की गाड़ी का हादसे में मौके पर ड्राइवर की हो गई थी मौत। उत्तरकाशी में नगर पालिका ने हटाया अतिक्रमण। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने शुरू किया अभियान के तहत हटाए गए स्थायी पार्किंग के आसपास का अतिक्रमण। नगर पालिका शौचालयों में सफाई अभियान भी तेजी से चलाया गया। उत्तरकाशी में हर रोज तेजी से जंगलों में आग धधक रही है। आग के कारण वन संपदा को काफी नुकसान पहुंच रहा है। आग से कई प्रजातियों के जानवर और पक्षियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। डीएफओ उत्तरकाशी पुनीत कुमार तोमर का कहना है कि वन विभाग की टीम लगातार वनों में आग बुझाने का काम कर रही है और जल्द ही आग पर काबू पाया जाएगा। मसूरी के जंगलों में देर रात लगी भीषण आग लगने से बेशकीमती वन संपदा जलकर हुई राख। बामुश्किल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।